नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और आप देख रहे हैं संवाद में आज हम चर्चा करेंगे पीएम केयर फंड की। जी हां, प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए पीएम केयर फंड की घोषणा की और इस फंड की घोषणा होते ही यह विवादों में घिर गया। कांग्रेस और विपक्ष ने यह आरोप लगाया कि जब पहले से ही प्रधानमंत्री राहत कोष फंड था तो पीएम केयर फंड की घोषणा क्यों की गई। आरोप यह भी लगा कि इस फंड में ऑडिट की प्रावधान नहीं है, ऑडिट की गुंजाइश नहीं है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि खबरों के पीछे का सच क्या है। कोरोना वायरस ने देश में महामारी के रूप में दस्तक दी तब प्रधानमंत्री द्वारा पीएम केयर्स फंड की घोषणा हुई। इस फंड की घोषणा होते ही यह विवादों में आ गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि इस फंड का ऑडिट नहीं होगा और इसमें पारदर्शिता का अभाव है, इसलिए पीएम केयर का पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष यानी कि पीएमआरएफ में ट्रांसफर कर देना चाहिए। यह मांग रखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिख दिया। हकीकत इससे परे है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट की अगर माने तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस फंड का ऑडिट एक स्वतंत्र टीम द्वारा किया जाएगा जिसके सदस्य खुद प्रधानमंत्री भी होंगे और इस फंड का नियमित रूप से ऑडिट किया जाएगा, यानी हिसाब किताब का पूरा ब्यौरा खंगाला जाएगा। पीएम केयर्स को विदेशों से भी डोनेशन लेने की छूट है। जब से पीएम केयर्स खोला गया है तब से ही यह सवालों के घेरे में है। केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस फंड से लाखों दिहाड़ी मजदूर और स्वास्थ्य कर्मियों की मदद की जाएगी जिनकी जिंदगी कोरोना महामारी के चलते तबाह हुई है। विपक्षी दलों ने एक और आरोप लगाया था कि इस फंड में पारदर्शिता का अभाव है और दान करने पर रसीद की प्राप्ति नहीं होती है। इसके उलट इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में यह स्पष्ट है कि वेबसाइट से ही दान करने के बाद दान की रसीद आप डाउनलोड कर सकते हैं। विपक्षी दल और कांग्रेस यह आरोप लगा रहे हैं कि पीएम केयर फंड में पारदर्शिता का अभाव है, लेकिन अगर आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो 1948 में जब प्रधानमंत्री राहत कोष की स्थापना हुई थी तब इस राहत कोष की सदस्यता कांग्रेस के यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष को भी दी थी। यानी कि प्रधानमंत्री राहत कोष में जो सदस्य होते हैं उनमें से एक सदस्य राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का शामिल था। आज के संदर्भ में अगर आप देखें तो क्या यह संभव है कि किसी राष्ट्रीय और सरकारी फंड का सदस्य कोई पॉलिटिकल पार्टी से नियुक्त किया जा सकता है? जी नहीं, आज के दौर में यह संभव नहीं है। और पीएम केयर फंड में भी कोई भी सदस्य किसी राजनीतिक पार्टी का या बीजेपी का मनोनीत नहीं हुआ, जबकि प्रधानमंत्री राहत कोष में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक सदस्य बनाया गया था। अगर आज ऐसा होता है तो ना जाने कितने लोगों के हाजमे बिगड़ जाएंगे। इसलिए जरूरत यह है कि कोई भी खबर हो तो उस खबर के पीछे की हकीकत को देखा जाए, खबरों में छुपे हुए सच को ढूंढा जाए, क्योंकि यह दौर मुश्किलों का दौर है। जब देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है तो भ्रामक खबरें और अफवाहें माहौल को बिगाड़ सकती हैं। तो कोई भी खबर देखने से पहले अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल कर लें, खबरों का विश्लेषण कर लें, क्योंकि खबरों के पीछे कुछ और सच्चाई हो सकती है, कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं छुपी हो सकती हैं। और हमारी ये कोशिश तो बरकरार रहेगी ही कि आपको खबरों के पीछे का सच हम दिखा पाएं, हर खबर का विश्लेषण करके दिखा पाएं। तब तक बने रहिए संवाद के साथ में और संवाद के साथ जुड़कर हर खबरों के पीछे छुपे हुए सच को उजागर करते रहेंगे हम। धन्यवाद। जय हिंद।